अभी सुबह सुबह हम यहाँ से निकल रहे हैं। रात को यहाँ पे रुके थे। खोडियार माता जी मंदिर। खोडियार माता जी मंदिर रात को दर्शन कर लिए। और अभी सुबह सुबह हम और कई सारी जगह आज दिन में घूम के अभी हम वापिस रात में यहीं आके रुकेंगे। फिर कल हम जाएंगे समुद्र किनारे। बहुत ही अद्भुत भगवान शिव का मंदिर, एकदम अलग यूनिक होगा आज देखने के लिए। जिन्हें देख रहे हैं मैं तो पेंटिंग कर सी। वहाँ से निकलने के बाद संतरे ले लिए और सब्जियां ले ली और अभी आगे जा रहे हैं जिस जगह पे हमें जाना है। निष्कलंक महादेव समुद्र के बीच में। चक्कू भी नहीं था, चक्कू भी लेना पड़ा। एक चक्कू दो रखने पड़ते हैं। एक तो डिग्गी में जो किचन का सामान है उसमें और एक गाड़ी में आगे। अभी मैं पीछे जा रही हूँ क्योंकि शिवांश को सुलाना है। उधर दूध पिलाएगी इसलिए पीछे जा रही है सुलाने के लिए। ऑटो चली जैसी क्या रोकूं गाड़ी? चलेगा। दूध भी से दिन में तो यहाँ पे बिल्कुल भी ठंड नहीं होती है। सुबह शाम हल्की हल्की स्वेटर पहनने वाली होती है। तो अभी शिवांश को भी नहीं पहना रखा है स्वेटर, क्योंकि स्वेटर पहनाती है ना बहुत गर्मी लगती है। मेरे स्वेटर वाले कपड़े लिए ही मम्मी, इसलिए नए कपड़े ले कि गर्मी वाले। देख छोटा सा ट्रैक्टर। दो जना बैठे कितना मस्त लगा। ये पीछे वाला गेट खोलना। पीछे वाला गेट खोलेंगे तो संतरे धड़ाधड़ गिर जाएंगे। क्यों ऐसे कैसे? क्योंकि संतरे खूब सारे लिए है ना। संतरे तो इधर है क्या रखे हुए? है ही नहीं। है देखो। अच्छा थैली में। ये देखो भाई साहब हम लोगों ने खूब सारे संतरे लिए हैं और पीछे बैठ करके ये बना रही है जूस। संतरों का जूस। इतने प्यारे से पत्ते नीले। इस तरह से भाई साहब ताकत लगानी पड़ती है थोड़ी सी और उसके बाद में ऐसे जैसे जूस आ गया। देखो फटाफट से, इतना आसान है। एशिया पेड़ किस चीज का पता है? नहीं पता। पापा आज कहाँ पे जाएगा बताओ ना। आज हम समुद्र के अंदर एक मंदिर है भगवान शिव का। कौन सा मंदिर? निष्कलंक। वहाँ पे झरना होगा क्या? नहीं, वहाँ पे झरना नहीं होगा, वहाँ पर समुद्र होगा। समुद्र वाला मंदिर वो तो मेरा फेवरेट है। पापा वहाँ पे कहाँ पानी होगा? कितना पानी होगा? पानी कितना होगा? समुद्र में कितना पानी है उतना सारा समुद्र ही होगा। हम तो नहाने चले गए इतने पानी में। हाँ इतने में ही जाना है, थोड़े में जाना है, ज्यादा में नहीं जाना है। जूस। ओए जूस बन गया। पी लो बेटा पी ले। मुझे संतरे का जूस बहुत अच्छा लगता है पापा। मुझे भी लगता है। एक गुट को मोट सारो। खट्टा लग रहा है। खट्टा लग रहा है। हैं? ऐसे लगा। अब पिताजी पिएंगे खट्टा जूस है संतरे का। तो बहुत मजा आएगा चलने वाले। अब क्या? अरे वास्तव में खट्टा है, इसके अंदर चीनी नहीं डाली। बच्चों के लिए थोड़ी चीनी डाल के देनी चाहिए। खट्टा बहुत ज्यादा है। एकदम प्योर। मैंने खट्टा लगे हमें चीनी डाल के दे रहे हैं। वो तो प्योर ही है। चीनी को नहीं मिलाएगी, चीनी यूनियन मिला के दे। इन्फेक्शन भी अगर कोई होता है ना शरीर के अंदर तो ये दूर कर देता है। इसमें विटामिन क्या होता है? विटामिन सी होता है, याद कराया था ना एक दिन। सी, हाँ सी, विटामिन सी। इसी से है ना ये फायदा होता है कि स्किन के लिए अच्छा है। स्किन के लिए अच्छा होता है। स्किन के लिए अच्छा होता है। स्किन के लिए अच्छा होता है विटामिन सी। बीमारियों से लड़ने का काम करता है ये जो होता है ना। और विटामिन ए आंखों को तेज करता है ना। हाँ विटामिन ए आंखों को तेज करता है। किसमें होता है विटामिन ए? गाजर में। बस और भी देगी? ये तो दे रहा, कितना भी देते मैं तो पी जाऊंगा। एक गिलास काफी है। एक गिलास के अंदर कम से कम 4 संतरा तो आ गया, नहीं कि 5? 4 संतरे का दूध पी लिया भाई साहब। अब क्या करेंगे? निष्कलंक महादेव चलेंगे अभी। छोटू। तो भाई साहब अभी हम लोग जो जा रहे हैं समंदर की तरफ, निष्कलंक महादेव मंदिर। यहाँ क्या है कि
यहाँ पे क्या है, समंदर के अंदर करीब 700-800 मीटर हम लोग चलेंगे ना, तब पहुँचेंगे निष्कलंक महादेव मंदिर, जो एकदम समंदर में पानी के रास्ते हमें जाएंगे तब। अभी इस साइड से देखो, मैं आपको दिखाता हूँ लोग बाग कितने सारे। ये ऐसे लगाया है ना, तो रात को हमने ऐसे लगाया था ना, तो इसको दिख नहीं रहा था, अभी ऐसे इसको दिख रहा है सब। ये उस साइड में आपको समंदर में दिख रहा है एक जगह पर ध्वजा, वहाँ पे है महादेव जी का मंदिर। ये देखो, यहाँ पर चलने के लिए भी है ना थोड़ी मिक्स जगह है। सिया गिर मत जाया, पूरा पानी के अंदर चलना पड़ेगा तभी हम लोग पहुँच पाएंगे। रुको पापा। क्यों पापा, दुकान है क्या कर रही है? बोतल का क्या? ले वीडियो बना। पापा की यहाँ पे बोतल डाल दी मैंने। पापा की इतनी जेब दिख रही है खाली खाली। हाँ। अरे हमारे छोटू की टोपी, छोटी सी टोपी। अरे यार, इसमें तो फिसल सकते हैं, ऐसे लग रहा है पूरा कीचड़ है। कीचड़ का जो है इसके अंदर जहाँ पानी चल रहा है ना, ये लाइन ये ज्यादा सही है, इसके ऊपर ऊपर चलना है। तो हम जा रहे उस जगह, झंडा लगा हुआ है ना, वो झंडा लगा हुआ है, इससे बहुत ही ज्यादा कीचड़ का है। चले बाद में समझ में लिया बात। चलो बेटे फिर लाइन में चलो, लाइन में यहाँ पे गिर जाएंगे, गिरने वाली जगह है यार। ये वाले पत्थर चुगे थे मैंने। अच्छा, तो बोलिए निष्कलंक महादेव की जय हो। कमेंट बॉक्स में सारे लिख दें एक बार, निष्कलंक महादेव की जय हो। अभी हम आपको दर्शन कराएंगे। महादेव की मूर्तियां पड़ी ही बहुत सारी है ना? हाँ। पानी कितना ऊपर ऊपर है? इधर इधर कितना? आप गए? गए नहीं आप? नहीं गए? कुछ लोग जाके पानी तो बहुत गहरा है भाई साहब, कई लोग सीधे ही आ रहे हैं, कई लोग जा रहे हैं। पापा क्या ठकियां गई थे कई लोग। ये देखो, नदी के जैसा रास्ता है पानी का बना हुआ, उसी के अंदर से चलते चलते हमें पहुंचना है अभी। चम चम चम। बाद में पानी का माजा से टन पैरों पर सी। आराम देख के गिर जाएगी। आराम से चल बेटा। हेलो गाइस, ये माटी पकड़ रही है पैरों को, एकदम चिपचिपी माटी है भाई साहब। ये फिसलने वाली तो है ही है, ये एकदम पैर पूरे काले हो गए, कादा कादा लग गया पूरे। मिट्टी का पेड़ बन गया था अभी अभी तो मेरा। ये कादा कादा हो गया सब। वो एक फिल्म के अंदर हुए नहीं का कोवा बिरयानी खाने वालों की कदम हुए बिया हो जाए वाला। वो ऐसे गया कि ऐसे सोच रहे हैं कि इतनी दूर आ गई तो थोड़ा सा हो रहा है तो। हाँ अभी चलते थोड़ा सा ही है। तो भाई फाइनली हम लोग पानी तक पहुंच गए। पापा मन पानी देख के चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहे हैं? पानी को देख के चक्कर आ रहे हैं, मुझे भी आ रहे हैं। आपको भी आ रहे हैं? तो पानी को देखते तभी चक्कर आ रहे हैं। अच्छा वीडियो देखते हो? हाँ। बनाते भी हो? बनाती नहीं हूँ। अच्छा देखती हूँ। अच्छा, मैं आपको लाइक हो सब करते हो? हाँ, सब करते। अच्छा थैंक यू। गुजराती में समझते हो? हाँ गुजराती नहीं थोड़ा थोड़ा। आपकी वाइफ का? ये आपके पीछे। नहीं, मैं आपका वीडियो अभी ऐसा ही बोल रहे थे। अच्छा ऐसा ही बोल रहे थे, ये लोग ब्लॉग बना रहे हैं, इनका देखते हो? देखा है इसलिए। हाँ ये वही बोल रहे हैं। अभी देखो तो मैं देखी थी वीडियो। गुजराती नहीं समझते। फेसबुक में ज्यादा। कौन सा गाँव? बीकानेर राजस्थान। राजस्थान। ए भैला खाना ऐसा नहीं समझता ना, गुजराती नहीं समझता। आप ये थी પછી હાથ જઈને ત્યાર ના અમારે આવો છે હાથી। મમ્મી મારી મૂર્તિ, મમ્મી મારી મૂર્તિ सीना अपन दे इधर आ जाओ। तो भाई साहब ये हमें गुजराती फैन मिल गए जो वीडियो देखते हैं और फोटो ले रहे हैं। हम राजकोट के हो? अच्छा ठंडी बहुत। मम्मी पहले अच्छी क्यों हुआ है? पागल है कि तू? बुलावे हैं। बुलाई थोड़ी, मैं कोई ये पानी मार मारते। ओ पार कर ली भाई समुद्र इसने भी।
यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, तो शिव जी का दर्शन करने के लिए बड़ी तपस्या करके पहुँचना पड़ता है, क्योंकि चिकनी मिट्टी है, फिसलनी है। सब एकदम धीरे धीरे चल के आए, छोटे छोटे स्टेप लेके। हम लोग 3 स्टेप से आए हैं भाई साहब। पहले आए कीचड़ था, दूसरे में जो चिकनी मिट्टी वो पानी साथ में चल रहा था, और तीसरे के अंदर फिर पानी के अंदर से, चौथे के अंदर कंकर पार कर रहे हैं। 4 स्टेप। ये कंकर वाला है। कंकर वाला है भाई साहब। अभी जहाँ से हम लोग पानी के अंदर से आए ना, इधर देखो पानी है ही नहीं। इतना पानी था, इतनी देर में पानी गायब। हम लोग जैसे वापस अभी यहाँ आके पीछे मुड़े, पानी तो है ही नहीं। कौन से पानी के अंदर से चमत्कार चमत्कार हो गए। अजीब बात है, कितना पानी जमा कराया। हम लोग पानी के अंदर से चल गए, वापस मुड़ के देखा पानी गायब। पानी देखो नीति दूर तक उड़ गया। और 1 किलोमीटर जाएगा, और 1 किलोमीटर। अच्छा और जाएगा अभी। अच्छा ठीक है। ज्वार भाटा, एक ही टाइम में ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा अभी है ना, आसपास में जो इसके पानी था ना, वो अभी दूर चला गया। हम आए थे तब तो खूब पानी पानी था। और यहाँ पे मंदिर है भोलेनाथ का, तो भोलेनाथ का मंदिर बना हुआ है। एक जगह नहीं है, कई जगह शिवलिंग बनी हुई है वहाँ पे। दूध पिलाना है बच्चे को? बच्चे को दूध पिलाना है क्या? पिलाना है। दूध पिलाएंगे, उसके बाद में उसको वैसे सुला देंगे जैसे नींद आ जाएगी। अच्छा, और फिर चलेंगे? फिर चलेंगे। जाते टाइम मैं ही लेऊंगा? हाँ लेना तो आपको ही है। ये अभी दूध पियेंगे, ये अभी दूध पियेंगे। नहीं थे थोड़ा ही पीछे। इससे ना बहुत ज्यादा आसानी होगी। ये भी कम्फर्ट है और हम भी कम्फर्ट है, सब कम्फर्ट है। कम्फर्ट घूम रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर इस तरह से छोटी सी थैली के अंदर दूध देते हैं, और साथ में भगवान शिव को चढ़ाने के लिए पुष्प और ये पत्ते बेल पत्थर के पत्ते हैं पता नहीं, और उसके बाद में पूरी सामग्री दी है। तो ये अभी हम लोग जो चढ़ाएंगे। तो अभी दोस्तों, अभी क्या है कि हम लोग निष्कलंक महादेव मंदिर दर्शन करने के बाद वापस जाएंगे यहाँ से। और काफ़ी देर हो गई आए हुए, 1 घंटे से ज़्यादा हो गए। बच्चे को शारदा तो दूध पिला रही है, और मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ। बहुत ही अच्छा सा व्यू, जो लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं, और समंदर का चारों ओर का व्यू देखो, कितना गजब का व्यू है यार। एकदम अलग तरह का अनुभव है। जब भी आप कभी आए ना भावनगर साइड में, इस साइड में, तो ये निष्कलंक महादेव मंदिर समंदर के बीच में, यहाँ पर जरूर आए। बहुत ही बड़ा चमत्कारी महादेव का मंदिर है, निष्कलंक महादेव मंदिर। तो देखा आपने कितना ज़बरदस्त व्यू। निष्कलंक महादेव मंदिर जाने का जो रास्ता है ना, कुछ इस तरह का ही है। पानी जरूर उधर चला जाता है, लेकिन ये गीली मिट्टी जो दिख रही है ना, इसके अंदर नमी होती है, पानी होता है इसके अंदर, खुद के अंदर। वो क्या है कि धीरे धीरे जैसे सेम की तरह वो अपने आप ही नालियों के जरिए जाता रहता है। उस रास्ते का जो फ़ायदा उठा करके हम या आप जो आते हैं उस नाली के रास्ते से जाते हैं, तब ठीक रहता है। अदरवाइज फिसलन भरा रास्ता है। और हमारा ये सबसे पहला एक्सपीरियंस ही मान लो, जहाँ पर हम लोगों ने इतनी चिकनी मिट्टी वाला जो बीच देखा है। इससे पहले यहाँ पर बजरी जैसी है, मोटी मोटी रेत है, और वहाँ पर एकदम चिकनी मिट्टी है। इस तरह का चिकनी मिट्टी का पहली बार हम लोगों ने समुद्र देखा है। बाकी जो ज्वार भाटे की प्रक्रिया है जो आती रहती है 15 दिन के अंदर उतार चढ़ाव वाली, तो अभी जो आज संयोग से हमारे सामने ज्वार भाटा आया और हम लोगों ने जो देखा, पानी अचानक से गायब हो गया, है ना। दूर दूर तक गया पानी, दूर दूर तक और ज़्यादा दूर चला गया, है ना।
और अभी टाइम हो गया पता है कितना, शाम के लगभग। आज का वीडियो तो बस इतना ही बनेगा क्योंकि शाम हो चुकी है और आज दोपहर का खाना हम शाम को 3-3:30 बजे, 3:30 बजे शायद हम लोग अभी खा रहे हैं। टाइम देख के मैं आपको दिखा दूँ, चलो मैं टाइम दिखा दूँ आपको। ये देखो 3:30 हो गए ना। अब जाएंगे रूम पे, जाकर के एडिट करेंगे और अगली वीडियो के अंदर आपसे मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।